Good morning, students of class 6. Welcome back to your Hindi classes. In the last class, we finished till page 3. मस्तक नहीं झुकाएंगे. Kavita's exercises. We had started exercises writing, and so we finished till बहुविकल्पीय प्रश्न. So we finished till here. This is the next question. कविता में प्रभात की नई किरण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? I have the answers for you. सुबह की पहली किरण. Let's go like this. कविता में प्रभात की नई किरण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुबह की पहली किरण के लिए. द आंसर इज द फर्स्ट वन. कविता में किस महासागर का उल्लेख हुआ है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर. एंड द आंसर इज हिंद महासागर, द फर्स्ट वन. धरणी से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय धरणी? And the answer is धरती. It's not माता, not भारत, it's धरणी यानी धरती. So, पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Here 4 lines are given in your book. Please see them carefully. हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे. हम हैं शिवा प्रताप से क्या अभिप्राय है? हम हैं शिवा प्रताप, दैट मीन्स हम शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंश या देश से हैं. देन इट इज़ किसके आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे? शत्रुओं या उनके जुल्मों के सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे. पद्यांश का मूल भाव लिखिए. पद्यांश का मूल भाव यानी समरी. सो हियर वी गो. हम भारत देश की नई पीढ़ी दिन के सूर्य की तरह उज्जवल हैं. हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे भारत का नाम सारे विश्व में रोशन हो. हम स्वतंत्र भारत के धैर्यवान, वीर और उज्ज्वल गंभीर सैनिक हैं. अचल गंभीर सैनिक हैं. आज हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है. हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ की भी रक्षा करने की क्षमता रखते हैं हम, और स्वर्ग की सुगंधी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. हमने अपनी शक्ति का उपयोग धरती पर शांति कायम करने के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए किया है. भारत की महिलाएं वह माताएं हैं जिन्होंने उन वीर पुरुषों को जन्म दिया जो देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे गए. आज हम गंगा, यमुना और हिंद महासागर की रक्षा करने में भी समर्थ हैं. हम छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों के वंशज हैं. उनके वंश से हैं, उनके देश से हैं. अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने सारे सुखों का त्याग कर सकते हैं. देश की रक्षा के लिए हम घास की रोटी भी खा सकते हैं, मगर किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और किसी के अत्याचार या जुल्म के सामने अपना मस्तक कभी नहीं झुकाएंगे. अंडरस्टैंड दैट? होप यू डिड. सो नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ व्याकरण. इन द व्याकरण पोर्शन, ग्रामर पोर्शन, वी हैव नीचे दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए. Here you have multiple choices. You have to select the right one. सुरभि, सुरभि यानी सुबह.
गंगा, गंगा भागीरथी। नवीन, नया। माँ, माता। किरण, रश्मि। प्रभात, सुबह। So that was done for you. Here it is. सुरभि, खुशबू। गंगा भागीरथी, नवीन नया, माँ माता, किरण रश्मि, प्रभात सुबह. Now we have वाक्य बनाओ. Number 2 question is वाक्य बनाओ. सुरभि, गुलाब की सुरभि चारों ओर फैल गई. अचल, 10 पैसे की मुद्रा अचल हो गई है. आजकल 10 पैसे की मुद्रा तो नहीं चलती है. 10 पैसे कॉइन डजंट एग्जिस्ट. सो 10 पैसे की मुद्रा अब अचल हो गई है. गंभीर, नेताजी एक गंभीर किस्म के इंसान थे. मस्तक, हमारे देश के वीर सैनिकों को हमारा नतमस्तक प्रणाम. दैट्स इट. नाउ विलोम शब्द. विलोम शब्द, everything is in the textbook. I have written it ready for you. So I am telling it, I am dictating from the notebook, from the copy. Please follow. नवीन यानी प्राचीन. विलोम शब्द, this is opposite. नवीन प्राचीन. स्वर्ग नरक. वीर कायर. ऊंचा नीचा. गंभीर चंचल. शांति अशांति. Gambhir has another word that is bachal. We say that he is so talkative, and Gambhir yani serious. So talkative and serious also go for the opposites, but Gambhir or chanchal, this is also right. We have the last one, that is सही उत्तर चुनकर लगाइए. टिक चिन्ह लगाइए. देश के वीर. Let's do it from the textbook this time. I have the answers ready, of course. देश के वीर अपने देश की डैश के लिए बलिदान दे देते हैं. अपने देश की आन के लिए. आन यानी सम्मान. आन के लिए बलिदान दे देते हैं. नाउ दिस इज महाराणा प्रताप ने मुगलों से डैश लेने की ठानी. डैश लेने की ठानी, दैट इज लोहा लेने की. लोहा यानी फेसिंग देम और फाइट विद देम, दैट इज कॉल्ड लोहा लेना. लोहा लेना यानी किसी से लड़ाई करना, युद्ध करना, इसे कहते हैं लोहा लेना. तो महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लेने की ठानी या युद्ध करने की ठान ली. सूरज की डैश हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है. सूरज की किरणें, सनरेज. सनरेज इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर स्किन एंड बॉडी. गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियाँ हैं. नदियाँ. डैश सत्य अहिंसा और शांति के पुजारी थे. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जैसे सत्यवादी थे, वे अहिंसा के पुजारी भी थे और शांति के प्रतीक भी कहलाते थे. सो द आंसर इज महात्मा गांधी. दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. See you in the next class. No need to write all these. We shall discuss them later. In the next class, we shall start our new lesson. बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया. That's it for today. Thank you. Bye bye.